हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि एमपी टेट वर्ग 3 में जो पदों पर भर्ती की जानी है उनमें यदि अनरिजर्व्ड ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज के जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों का आखिर क्या होता है। क्या उन पदों पर किसी अन्य कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स की नियुक्ति कर दी जाती है या फिर उन पदों को रिक्त रहने दिया जाता है। इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि बैकलॉग पद क्या सिर्फ एसटी कैटेगरीज में होते हैं, बाकी अन्य कैटेगरीज वालों के बैकलॉग पद नहीं होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगी। जैसे आप सभी को पता है कि अनरिजर्व कैटेगरीज के पदों पर ओबीसी वालों का भी सिलेक्शन होता है, एससी वालों का भी सिलेक्शन होता है और एसटी वालों का भी सिलेक्शन होता है। साथ ही अब ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरीज और जुड़ गई है तो उसका भी अनरिजर्व कैटेगरीज में सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन कब होगा? तब वो मेरिट में उनके नंबर होंगे। ठीक है, तब होगा। इसके साथ ही बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी। यदि इन कैटेगरीज के पद खाली रह जाते हैं, मतलब कि कैंडिडेट्स ही नहीं क्वालिफाइड रहते हैं या फिर नहीं मिलते, तो इन पदों का जो खाली पद रह जाते हैं उनका क्या होता है ना। तो जो एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पद रह जाते हैं उनको अगली नियुक्ति में जोड़ दिया जाता है ना। अगर ये पद खाली रह जाते हैं तो इन पदों पर अन्य कैटेगरीज वालों की नियुक्ति नहीं दी जाती है ना। इन पदों को रिक्त छोड़ दिया जाता है और जो अगली आने वाली भर्ती होती है उसमें इन पदों को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये पद है जो बैकलॉग पद बन जाते हैं, इनको आने वाली भर्ती में ऐड कर दिया जाता है या फिर इनकी बैकलॉग पदों की अलग से भर्ती निकाल दी जाती है। साथ ही आपको अब पता चल गया होगा कि सिर्फ एसटी कैटेगरीज वालों के बैकलॉग पद नहीं होते, बल्कि ओबीसी और एससी वालों के भी बैकलॉग पद हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। अब मध्य प्रदेश राजपत्र है ना, उसके अनुसार नियम में साफ साफ क्लियर ही लिखा हुआ है। इसके बारे में हम देखेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के पद खाली रह जाते हैं तो उन पदों पर नियुक्ति किसे मिलेगी, है ना। ये यहाँ पर साफ साफ क्लियर ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ये जो रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना। यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी और अनुसूचित जातियों मतलब एससी एवं अन्य पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी के संबंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो सके। ठीक है, उपलब्ध ना हो सके तो शेष रिक्तियां बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएगी। ठीक है, उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ही रिक्त रखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये बैकलॉग पद में जोड़ दिए जाएंगे।